सभी मेरे भारतवंशियों को मेरा जय हिंद, सबको प्रणाम। और मैं एक छोटे मोटे किसान के परिवार से जन्म लिया हूँ, तो एक किसान के नाते मैं लाल बहादुर शास्त्री का नारा दोहराता हूँ, जय जवान जय किसान। यही तो भरता है भारत देश का पेट, गरीबों, बूढ़ों, बच्चों और जवान। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों कि भी धान कटाई का समय आ गया है। ठीक है, ये हमारे सलड़ी ग्राम पंचायत चरकुसा प्रखंड के एक सलड़ी गांव में इतने जो बड़े पैमाने पर जो पीले पीले धान देख रहे हैं, ये यहाँ से जाता है कटाई होके। ये छोटे मोटे व्यापारियों ने लेता है और उसको डिजिटल तराजू में न जाने कैसा क्या कौन सा तोला दिखाता है कि वो अपना तो वज़न को मारता ही, तो साथ में मारता ही है, साथ साथ में दाम भी सही हम लोग का नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हम छोटा सा एक दिमाग लगाने जा रहा हूँ कि हमारे झारखंड प्रदेश में ना जाने ऐसे ऐसे धान की खेती की टुकड़ी कितना होगा। जो आप वो देख रहे हैं वो सफ़ेद वाली घर, उसके आजू बाजू पानी का आजू बाजू भी ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा टुकड़ी धान की खेती है। ठीक है, और मैं दिखाना भी चाहूँगा कि वो हमारे मुस्लिम भाइयों का वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ से आगे जो उधर भी ऐसा ऐसा टुकड़ी बहुत लंबा लंबा तक गया हुआ है। और आगे और भी दिखाना चाहूँगा कि ऐसा इतना जब धान यहाँ से झारखंड से जाता है, जब हम लोग व्यापारियों को बेचते हैं, ठीक है, और बेचने को हम लोग जो सही दाम नहीं मिलता, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, वो जो देखिए जो लंबे बड़े पैमाने पर जो दिख रहा है और लंबा तक गया लास्ट खुतिया पूर्वी छोर तक, और उससे आगे भी और उधर धोखलाहारी होते हुए डोड़ावा होते हुए बहुत ऐसे ऐसे झारखंड में हर गांव में हर पंचायत में इतना धान झारखंड से जाता है। तो इसका हमको सही दाम नहीं मिलता किसान लोग को। ठीक है, मैं सिर्फ धान का भी बात किया हूँ, धान का, जबकि मैं ना बालू का बात किया, ना मैं कोयला के बात किया, ना मैं बिजली के बात किया, ना मैं गेहूं के बात किया, ना मैं राशन चावल के बात किया। मैं बात किया तो यही चावल का कि यहाँ से जब इतना सुंदर सुंदर लंबे लंबे धान हम लोग यहाँ से भेजते हैं, जहाँ भी जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, दिल्ली जाता है, जहाँ भी जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, झारखंड के हर कोने कोने से भारत में जहाँ एक इसका पैदावार नहीं वहाँ ये धान जाता है, अन्न जाता है। तो फिर राशन जब हमारे सलेड़ी में आता है, झारखंड के कोने कोने में चावल कैसा आता है, छोटा छोटा पूरा मोटा दाना, जो ज़्यादा गलने पर, पानी पर, सिझने पर भी नहीं गलता है, और चबाने पर ऐसा लगता है जैसे किसी का हड्डी चबा रहे हैं, वो अन्न जैसा महसूस ही नहीं होता। और ऐसे ऐसे चावल, छटे चुने चावल हमारे चरकुसा प्रखंड के ब्लॉक में सलेड़ी समाज में बांटते हैं लोग। तो ये सब डीलरों को समझ में नहीं आता, क्या ये शिकायत नहीं करना चाहिए क्या झारखंड के कृषि मंत्रालय से, कि हमारे झारखंड से इतना जब धान यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो कम से कम डीलर्स जो अन्न वितरण कर प्रणाली को संभाल रहा है, उसको तो चाहिए कि कम से कम हमारे समाज झारखंड के हर कोने कोने में अच्छे चावल भेजे। अरे नहीं है यहाँ थ्रेशर मशीन चावल का, तो क्या, अगर वहाँ जहाँ भी कोई इसका कारखाना होगा वहाँ से तो अच्छा चावल हम लोग के पास भेजे। तो ये छोटी मोटी गतिविधियों को हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। आप लोग इस गतिविधियों को आगे मुखिया के पास जाए, मुखिया से वो विधायक को पास ले जाए, विधायक से वो राज्यसभा के पास ले जाए, राज्यसभा से लोकसभा के पास ले जाए, और लोकसभा से निर्णायक विधि जो है, लेखा जोखा जो विधि है, जो कार्यपालिका को हैंडल करता है, वो वहाँ से ये सब को सुधार करके अच्छी चावल कम से कम भेजो। और ये यहाँ से अगर पानी की सुविधा हो जाएगा महाराष्ट्र जैसा, वो जो दिख रहा है वो टांड जैसा नल पानी की सुविधा हो जाएगा, तो यहाँ खेती नहीं होगा क्या, पूरा गेहूं का सीजन पे गेहूं का, सरसों का, तरह तरह का खेती हो सकता है यहाँ पे। जबकि बगल में गंगा जी विराजमान रहे, यहाँ पे सूर्य मंदिर बनने का इरादा है बीच बीच में, पानी के बीच में, और बने भी ना बने वो मतलब नहीं है, मैं बोल दिया मंदिर के बारे में। जो भी है वो ऊपर वाला चाहा, अगर प्रतिभा होगा देश के लोगों के तो ज़रूर करेगा। लेकिन ये छोटी मोटी गतिविधियों पर ध्यान दें भाइयों, किसान भाइयों। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा मोटा चीज़ पर ध्यान भी देते हैं कि ये चीनी ऊनी चावल नमक तमक दे से छोटा सा लाभ से हम फूल जाइए। आप देश के युवा हैं,
भारतीय युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, डिजिटल युग है। आप डिजिटल युग के माध्यम से अपने ज्ञान को, प्रखरता को पहचानिए और कोने कोने में इसको प्रचार कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप तलवार लेके लिए लड़ें, ज़रूरी नहीं कि आप माइक पर ही बोलें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े महासंघ में जाके नेताओं को सिर्फ महानता, अखंडता और दुष्टता, प्रधानता का भाषण सुनें। कभी कभी हम अनपढ़ अशिक्षित किसान बेटों का भी ये बात भारत के प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचाना चाहिए कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि जो फैला हुआ धान जो जा रहा है झारखंड से, वो हमारे सजड़ी पंचायत में अच्छा चावल क्यों नहीं देता राशन वालों को। बस यही कहना चाहूँगा। अगर अच्छा पानी की सुविधा हुआ तो किसान भी पहुँच सकता है चांद पर, समझा। तो चांदों का सूरज पे भी जा सकता है। जुग सहस जोजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। तो ये आप अर्थ समझ जाइएगा क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।